आज हम देखने वाले एग्रीकल्चर अकाउंटिंग पर एक न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। ये कह रहा है कि हमें डेयरी अकाउंट, पोल्ट्री अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर ये आपके लिए दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को आप पढ़िए अच्छे से। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेस, एक्सपेंसेस सब कुछ है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक है। हेड 4-5 हेड दिए हुए और उसके अंदर आने वाले है सब हेड उसके दिए गए हैं। अब देखो मैं आपको ये एडजस्टमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। तो प्रोप्राइटर कंज्यूम्ड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो देखो भैया, अब ये जो बिजनेसमैन है ना, ये जो खेती कर रहा है, जो फार्म अकाउंटिंग कर रहा है, तो इसने क्या किया, खुद के बिजनेस में से मतलब बटर, मिल्क और एग्स और पोल्ट्री ये सब कुछ कुछ कंज्यूम कर लिए, कुछ उसने स्वयं खा लिया। अब स्वयं कंज्यूम कर लिए तो मतलब ये तो हो गया हमारा ड्राइंग। अब ड्राइंग हम दिखाएंगे अकाउंट के क्रेडिट साइड को, जिस अकाउंट का जो जो ट्रीटमेंट होगा उस अकाउंट के क्रेडिट साइड को। अब देखो हम शुरू करते हैं डेयरी अकाउंट। अब डेयरी अकाउंट में क्या है ना, ध्यान से सुनना, डेयरी अकाउंट, ठीक है। अब डेयरी मतलब दूध से संबंधित आ गया है ना। तो टू ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 के जानवर थे। ध्यान से सुनना, उन जानवरों की कीमत 50,000 थी, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद कैटल फूड, कैटल फूड मतलब उन जानवरों के लिए जो खाना वगैरह लगेगा, तो वो 8,000 का था। कुछ भी हो सकता है, चारा, पेंड वगैरह वो सब कुछ, या फिर गेहूं के आटे के जो होते हैं ना, गोले गोले बना के खाते, उंडे उंडे खाऊ घालतात जनावरांना तसं। उसके बाद परचेस, देखो हमने कुछ और हमने जानवर परचेस कर लिए, अजून आपण जानवर खरेदी केली 35,000ची, और उसके लिए हमने चारा भी खरीदी कर लिया। 15,000 का वो चारा हमारे पास रहा, ठीक है। अब हमने कुछ जानवर बेच दिए। देखो हमने जानवर बेच दिए तो हमें 30,000 मिले, कैटल 30,000। और हमने बटर, अब जानवर है तो गाय भैंस बकरियां है तो दूध मिलेगा, दूध से घी वगैरह वो सब कुछ बनेगा। तो बटर बेचेंगे तो 2,000 आया। मिल्क बेचा तो जाहिर सी बात है भाई, है ना, तो 10,000 आया। इस तरीके से अब देखो इस प्रोपराइटर ने क्या किया, 500 रुपये का बटर खुद खा लिया पूरे साल में, और मिल्क दूध भी पी लिया 3,600 का, तो उसका हुआ ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग को क्रेडिट साइड को ही क्यों दिखाना है, इसके पीछे की वजह ये हो सकती है या फिर ये है कि ड्रॉइंग अगर वो मतलब खुद नहीं खाता तो वो उसकी सेल्स में ऐड हो जाती, इसलिए शायद वो क्रेडिट साइड को दिखाते होंगे। आई एम नॉट श्योर बट आई विल, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं इस पर रिसर्च करूंगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 65,000 के कैटल बच गए, और कैटल फूड मतलब उनको लिए खाना जो लगेगा 9,000 का हमारे पास खाना बचा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या कहा एक बार में आपको बता। देखो हमारे पास पहले कुछ जानवर थे, हमने कुछ और जानवर खरीद लिए, उसमें से कुछ जानवर बेच दिए, उस जानवरों से हमें बटर मिला, मिल्क मिला, वो भी हमने बेच दिया। कुछ खुद ने कंज्यूम कर लिया उसने, और कुछ जानवर उनका फूड हमारे पास बच गया। अब क्रेडिट साइड की टोटल करोगे तो 1,20,100 आएगी, उसमें से माइनस करो डेबिट साइड की पूरी टोटल, तो आपको मिलेगा 12,100 रुपया। ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, ध्यान से सुनो। अब नेट प्रॉफिट कौन सा है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब दूसरा है हमारा पोल्ट्री अकाउंट। पोल्ट्री मतलब चिकन, मटन, अंडा वगैरह उनसे संबंधित। तो पोल्ट्री हमारे पास पहले कुछ मुर्गियाँ थी, उनकी कीमत 10,000 थी। हमने उन मुर्गियों के लिए जो खाना लगेगा, धन धान्य वगैरह सब कुछ 1,500 रुपये का खरीद लिया, मतलब पहले से था, मतलब ओपनिंग स्टॉक है ना। तो उसके बाद हमने परचेस कर ली 25,000 की मुर्गियाँ, और उनके लिए खाना भी परचेस कर लिया 5,000 का, ठीक है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक और परचेस मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे सेल्स दिए, हमने मुर्गियाँ बेच दी, 18,000 हमें मिल गई। हमने उनके अंडे बेचे, अब मुर्गियाँ है तो अंडे ही देगी, जाहिर सी बात है ना, तो 15,000 उससे हमें मिले। ड्रॉविंग्स, उस प्रॉपर्टर ने क्या किया, खुद पूरे साल में 800 रुपये के अंडे खा लिए, और मुर्गियाँ भी खा ली, मतलब चिकन वगैरह जब खाने वाला आदमी तो खाएगा, है ना, तो 500 रुपये का वो भी खा लिया, कंज्यूम कर लिया, तो ड्रॉविंग हो गई। अब उसके पास साल तक अंत तक आते आते जब अकाउंटिंग करता गया तो पाया गया, उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास अब 20,000 की मुर्गियाँ है, और उनको जो खाना लगेगा वो 2,500 का भी हमारे पास बचा है, तो हमारा स्टॉक है। इसकी अगर टोटल करोगे तो 56,800 आएगी। इसको माइनस करो, सभी सॉरी 56,800 में से माइनस करो, ये सारे टोटल आपको मिलेगा 15,300, ये आएगा आपका प्रॉफिट। अब देखो ये सब यहाँ तक की सबकी ट्रीटमेंट हो गई। अब ये 4 एक्सपेंसेस बचे, ये मैं आपको बताता हूँ। सेल्स की भी हो गई और क्लोजिंग स्टॉक की भी होगी। आई होप आपको ये 2 अकाउंट समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी इसमें मतलब ज़्यादा कठिन है नहीं, मैंने बहुत आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश की। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने ओपन किया है। क्यों ओपन किया है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है, वेजेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये किससे संबंधित हो है हमें कहा नहीं। हमें ये कहा नहीं गया कि वेजेस हमने किसके लिए दी है, डेयरी के लिए दी है, फिर पोल्ट्री के लिए दी है ना। इंश्योरेंस किसका निकाला है, डेप्रिसिएशन किस पर हुआ है, हमें कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। जब स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है तो हम इसका एक स्वतंत्र अकाउंट ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड को सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से फिर भी हम यहीं पर दिखाएंगे, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर सब कुछ
एक्सपेंसेस आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट, डेयरी अकाउंट से हमें इतना प्रॉफिट मिला है 12,100 रुपये और पोल्ट्री अकाउंट से मिला है 15,300। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को ट्रांसफर करके टोटल कीजिए 27,400 है कि 27,400 में से आप माइनस करो ये सारे एक्सपेंसेस, आपको मिलेगा 11,400 का प्रॉफिट। आई होप मैंने अब जो भी कहा है वो सब बातें आपके एक एक करके दिमाग में चली गई होगी, मेरी आपसे ये उम्मीद है। देख लीजिए, ये फिर आपकी एक क्वेश्चन है यहाँ तक, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा कठिन है नहीं, बहुत आसान आसान वर्ड्स है। कैटल, फीड कैटल, जानवर है, पोल्ट्री, मुर्गी, अंडी, ये सब कुछ तो कुछ मतलब कठिन है नहीं। हम बचपन से देखते हुए आए हैं, दूध और अंडा तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जानवर भी देखते आ रहे हैं ना, कुछ नया तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होती है, बस बाकी कुछ नहीं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये डेयरी अकाउंट है, प्रॉफिट पोल्ट्री अकाउंट है, ठीक है। पोल्ट्री अकाउंट मतलब चिकन अंडा वगैरह उससे संबंधित, डेयरी दूध से संबंधित, जानवर से संबंधित, और ये स्वतंत्र है। इस एक्सपेंसेस किससे संबंधित नहीं दिया गया है, इसलिए हमने ये स्वतंत्र अकाउंट बनाया दिया। अगर एक्सपेंसेस दिए होते कि ये डेयरी से संबंधित है या फिर पोल्ट्री से संबंधित, तो हमें ये अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उस एक्सपेंसेस को उस अकाउंट में डाल देते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।